लेकिन मैंने तो आयजा को कॉल करके कहा था कि ईशल और आशिर आज मेरे पास ब्रेकफास्ट करेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े निकाल रही हूँ। मुझसे बगैर पूछे। आप लोग यूँ समझें कि मैं आप ही का ही आईना हूँ। ये जो करती रहेंगी मैं आप सबको दिखाती रहूंगी। बहन हो मेरी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अपनी हद पार करो तुम। अगर आप चाहती मेरी जबान पे काबू रहे तो आप अपने जज्बात पे काबू रखें। मेरी बात हुई थी आयजा से। नहीं आंटी, अगर आपकी बात हुई होती तो भाभी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करते। आयजा अपनी और अपने घर वालों की इज्जत बचाने की खातिर इनाया की शादी अपने देवर के साथ करवा कर अपने घर तो ले आई है, लेकिन आयजा को ही ये रिश्ता बहुत महंगा और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इनाया इस कदर ज़िद्दी और ख़ुदसर हो चुकी है और गुस्से की हालत की वजह से वो किसी को भी अपने आगे कुछ भी नहीं समझती, चाहे वो उसका शौहर ही क्यों ना हो। वो उसको भी इग्नोर कर रही है और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको भी जलील कर रही है, और वो बेचारा मोहब्बत की आड़ में ज़िल्लत बर्दाश्त कर रहा है और अपने आप को ही कसूरवार समझ रहा है। उसे लगता है शायद उसी की कोई गलती है जिसकी वजह से इनाया उससे नाराज़ है, तो वो अपनी बीवी का जो बैड बिहेवियर है उसको बर्दाश्त कर रहा है। उसे लगता है कि हो सकता है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा तो इनाया के बिहेवियर में अच्छाई और बेहतरी आती रहेगी, मगर ऐसा होने वाला हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि इनाया तो शुरू दिन से ही अपने दिल में शायान को जगह दिए हुए है और शायान की मोहब्बत में इस कदर पागल है कि उससे उसके आगे कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती। यहाँ तक कि शायान ने उसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, उसे घर से भगा कर ले गया, उसके साथ निकाह किया छुप छुपा कर, और फिर निकाह के बाद फ़ौरन उसी दिन ही फ़ोन पर इनाया को तलाक भी दे दी और उसी तलाक के कागज़ उस इनाया की बहन के घर भिजवा कर उसको बदनाम करने की कोशिश की। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इनाया जो है अपने दिल से शायान को निकाल ही नहीं पा रही। पता नहीं कौन सा जादू किया हुआ है शायान ने इनाया पर, और इसके बाद जो इनाया का अपना शौहर है रोहान, वो इतना अच्छा और मुखलिस इंसान है, इतने इग्नोर करने के बाद भी वो इनाया से मोहब्बत करता है और उसका इतना ख़याल रखता है, लेकिन इनाया को उसका प्यार, उसका खलूस और उसकी मोहब्बत नज़र ही नहीं आ रही। जैसे कि शादी के बाद जो ताया अबू हैं उन्होंने दोनों नई आने वाली बहुओं को ये बता दिया है कि आयज़ा जो है वो इस घर की ना सिर्फ बड़ी बहू है बल्कि उसको इस घर की सास समझा जाए, और जैसे सास की इज़्ज़त होती है वैसे इसका एहतराम और इज़्ज़त की जाए और इसकी बात वैसे ही मानी जाए जैसे एक सास की बात मानी जाती है। बावजूद इसके जो है इनाया अपनी बहन के साथ उसी तरह बदतमीज़ी करती है और उसको अपने मामलात में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती, और इनाया की इन हरकतों की जो कसर है वो जो आयज़ा है वो ईशल से निकाल रही है, क्योंकि ईशल को अपनी मर्ज़ी के कपड़े देती है ताकि वो पहने, और अभी से उसके साथ चालबाजियाँ शुरू कर दी हैं, झूठ बोलना शुरू कर दिया है। जो नाश्ते वाला मामला, ईशल की अम्मी के साथ फ़ोन पर कमिटमेंट कर देती है कि हम बिज़ी हैं, हम नाश्ते के लिए नहीं आ सकते, लेकिन हाशिर और ईशल ज़रूर आएंगे, और एन मौके पर नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई सब घर वालों के सामने इस बात से मुकर जाती है और कहती है कि मैंने इतने चाह से नाश्ता तैयार किया है, अगर ईशल की अम्मी पहले से मुझे कह देती तो मैं इतना एहतमाम ना करती। तो फिर भी उसके बावजूद भी उनको कहती है कि आप लोग बैठ के हमारे साथ नाश्ता कर लें। जब वो दोनों मियाँ बीवी बैठकर इनका दिल रखने की खातिर थोड़ा सा नाश्ता इनकी साथ कर लेते हैं, उसके बाद जो ईशल है वो अंकल से इजाज़त लेने के बाद अपनी अम्मी के घर जाती है, तो वहाँ जाकर नाश्ते के दौरान जो है ईशल की अम्मी हाशिर से यही कहेंगी कि मेरी तो आयज़ा से फ़ोन पर बात हो चुकी थी और आप लोगों को नाश्ते पर उसने भेजने का मेरे साथ वादा भी कर लिया था, तो उसके बाद उसने आप लोगों को क्यों रोका। तो हाशिर आगे से ये कहता है कि नहीं
आंटी आपकी बात नहीं हुई होगी भाभी के साथ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो भाभी मुझे ज़रूर बता देती, क्योंकि हाशिर के दिल में और दिमाग में आयज़ा की जो मकाम है और आयज़ा की जो चालबाजियों की वजह से जो इसकी इज़्ज़त बनी हुई है, उसे लगता है कि आयज़ा ही सही है और वो ही सच कहती है और वो सब घर वालों के साथ मुखलिस है, जो जबकि बात जो है इसके बरअक्स है। आयज़ा जो है वो घर वालों के सामने मुखलिस और नेक बनने का नाटक तो कर रही है, मगर बीच में से अपनी चालबाजियाँ भी पूरी कर रही है। तो ड्रामा सीरियल चालबाज में जो है आयज़ा की चालबाजियाँ शुरू होने वाली हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे और आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे, ताकि हम आपको चालबाज ड्रामे में होने वाली चालों से आगाह किए रखें। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।